The next question is very important. Show that the equation, आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू रेसिप्रोकल इक्वेशन बाय डिमिनिशिंग द रूट्स बाय 2. जब मैं इक्वेशन को, है ना, जब इसको मैं डिमिनिश कर दूंगा बाय 2 से, वो इक्वेशन तुम्हारा जो फॉर्म करेगा दैट विल बी अ रेसिप्रोकल इक्वेशन. अगर वो रेसिप्रोकल इक्वेशन में फॉर्म हो रहा है तो आपको बोला है हेंस सॉल्व द इक्वेशन. फिर उसको हम क्या निकालेंगे, वैल्यूज निकालेंगे, उसके रूट्स निकालेंगे. देखो हमको पता है पहले हमको करना क्या है, इसको डिमिनिश करना है, बाय 2 से करना है. तो यहाँ लिखा देखो, लेट द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन बी दिस वेयर ए नॉट इक्वल्स टू 1. अब यहाँ 1 क्यों है, बिकॉज यहाँ पे देखो आपको पहला क्या है, कोएफिशिएंट 1 है, ठीक है. एंड A4, A3, A2, A1 आर कैलकुलेटेड बाई रिपीटेडली डिवाइडिंग दिस फंक्शन बाई x माइनस 2. x माइनस 2 बताओ क्यों, क्योंकि आपका जो रूट है तुम्हारा क्या होगा, x होगा, और उसको मैं डिविनिश किससे कर रहा हूँ, मैं 2 से कर रहा हूँ, ठीक है. तो x माइनस 2 बाय द प्रोसेस ऑफ सिंथेटिक डिवीजन, तो उसको मुझे 2 से डिवाइड करना है, तो दिस इज 2. आप इसको ऐसे रखा. यहाँ बताओ तुम्हारा क्या आएगा, इसे कोएफिशिएंट्स आएंगे, दैट इज 1 माइनस 10, दिस इज 23 माइनस 6 माइनस 15. अब इसको सॉल्व करते जाओ. दिस इज, यहाँ पे तुम्हारा क्या आएगा बताओ, देखो दिस इज 1, फिर 1 2 ज़ा 2, दिस इज माइनस 8 इंटू 2 इज माइनस 16, दिस इज 7, 7 2 ज़ा 14, दिस इज 8, ठीक है. 8 2 ज़ा 16, दिस इज 16. तो ये बताओ तुम्हारा क्या आएगा, 1, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए 4. ओके, अब आगे बढ़ो, ठीक है. दिस इज 1, 1 2 ज़ा 2, दिस इज माइनस 6, माइनस 2 इंटू माइनस 6 इंटू 2 इज माइनस 12, मैं लिखो माइनस 12, दिस इज माइनस 5, माइनस 5 इंटू 2 इज माइनस 10, दिस इज माइनस 2 विच इज द वैल्यू ऑफ A2, सॉरी A4 के बाद तुम्हारा क्या आएगा, A3 आएगा. तो यहाँ पर ऐसे करो, 1 1 2 ज़ा 2, दिस इज माइनस 4, माइनस 4 इंटू 2 इज माइनस 8, दिस इज हाउ मच, दिस इज माइनस 13, दिस इज वैल्यू ऑफ A2. अब नीचे आ जाओ, दिस इज कैंसल्ड, दिस इज 1, और यहाँ बताओ तुम्हारा क्या आएगा, 1 2 ज़ा 2 आएगा, तो दिस इज 2, तो दिस इज वैल्यू ऑफ माइनस 2 इक्वल्स टू A1. ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, A नॉट हो जाएगा, ठीक है. तो आप बताओ क्या लिखोगे, हेंस द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन इज, अब यहाँ पर तुम्हारा क्या होगा, y के फॉर्म का होगा, दैट इज y की पावर 4 माइनस, देखो तुम्हारा क्या होगा, 2 माइनस 2 y क्यूब माइनस 13 y स्क्वायर, फिर यहाँ देखो तुम्हारा क्या है, माइनस 2 y प्लस 1 इक्वल्स टू 0. अब ये बताओ तुम्हें क्या है, ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन है. अब देखो अच्छे से एक बार, क्या ये अपना रेसिप्रोकल इक्वेशन है क्या, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ माइनस 2, यहाँ माइनस 2 है, यहाँ तुम्हारा क्या है, माइनस 13 है. तो यस, दिस इज माई रेसिप्रोकल इक्वेशन. अब बताओ हम क्या करेंगे, अच्छा इसको हम कैसे पहचाने बताओ. तो अगर मैं इसको y को अगर मतलब 1/y से रिप्लेस करूँगा, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1, है ना. सो इक्वेशन 1 remains unaltered by changing y to 1/y. It is a reciprocal equation, ठीक है. जब मैं y को 1/y से उसको रिप्लेस कर दूंगा तो आपका जो इक्वेशन हो तुम्हारा क्या आएगा, अनअल्टर्ड रहेगा. दैट मीन्स आपका जो इक्वेशन तुम्हारा क्या रहेगा, वो रेसिप्रोकल इक्वेशन रहेगा, ठीक है. अब तुमको सिंस यहाँ पे तुमको y की पावर 4 दिया हुआ है, तो हम बताओ उसको आगे सॉल्व कैसे करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है. डिवाइडिंग द इक्वेशन 1 बाई वाई स्क्वायर. वहाँ पे तुम्हारा इक्वेशन x का था, यहाँ पे तुम्हारा क्या है, इक्वेशन y का दिया है, तो दिस इज वाई स्क्वायर. तो यहाँ पर तो तुम्हें क्या फॉर्म करेगा, वाई स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर. इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है. माइनस 2, यहाँ तो माइनस 2 कॉमन निकलेगा, दिस इज y प्लस 1/y, यहाँ तो आएगा माइनस 13 इक्वल्स टू 0, ठीक है. देखो यहाँ पर क्या है, माइनस 13 आएगा. अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट y प्लस 1/y इक्वल्स टू z इम्प्लाइज y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर इक्वल्स टू z स्क्वायर माइनस 2, ठीक है. अब इसको जब यहाँ पे पुट करोगे
you will get equation z square minus 2z minus 15 equals to 0. On solving this you will get z as 5 comma minus 3. तो आपका जो y प्लस 1 अपॉन y इक्वल टू z है तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये एक 5 हो जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा y प्लस 1 अपॉन y इक्वल्स टू माइनस 3 आ जाएगा. इसको सॉल्व करो, दे विल गेट y इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 5 प्लस माइनस रूट 21. You will get y equals to half minus 3 plus minus root 5.